दोस्तों, आपके मन में हमेशा ये एक सवाल तय रहेगा, क्यों भारत में बहुत सारे बड़े बड़े सफल उद्योगपति होने के बाद भी आज तक इंडिया का खुद का सफल स्मार्टफोन कंपनी क्यों नहीं है? क्यों चाइना का सबसे बड़ा डोमिनेंस है स्मार्टफोन मार्केट में? जैसे आप देखेंगे रतन टाटा के हाथ में टाटा ग्रुप, जो कि हर चीज़ बनाता है। जैसे आप मान के चलिए, स्टील से लेके गाड़ी तक, सुई से लेके एरोप्लेन तक सब बनाती है, लेकिन स्मार्टफोन कंपनी क्यों नहीं? उसके बाद गौतम अदानी, उनके पास डेली ग्रोसरी से लेके ऑयल प्लांट तक, और हाल ही वो अभी विश्व का अमीरी इंसानों में गिना गए हैं। और जो मुकेश अंबानी, उनके हाथ में भी रिलायंस ग्रुप, वो भी बहुत सारा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी जिससे आप पकड़ के चलिए, सुई से लेके ऑयल प्लांट, वो भी उनका भी बहुत सारा बिजनेस है। आप मान के चलिए, मोबाइल में जो फ़ोन में जो सिम पड़ता है, उसमें से डोमिनेंस जियो का है, लेकिन मोबाइल फ़ोन मार्केट में रिलायंस क्यों नहीं है? और ये सब जानने से पहले आप लोग को एक सवाल है, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्यों हम लोग का देश में इतना बड़ा बड़ा कंपनी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं, जबकि रिसोर्सेज का कमी नहीं है? तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बटन पर जरूर दबाइए, ताकि जो ऐसे नए नए वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बटन पर नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जहाँ पर देखा जाए कि कोविड से पहले भी बॉयकॉट चाइना का हमेशा ट्रेंड बना ही रहता है, और कोविड के बाद ये ट्रेंड बहुत ऊपर तक गया है। लेकिन फिर भी जहाँ पे हम बॉयकॉट करने के लिए जो सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं, वो फ़ोन चाइना का होता है। आखिर क्यों रिलायंस का फ़ोन नहीं, अडानी का फ़ोन नहीं, और टाटा का फ़ोन नहीं? सच बताए तो ये हम लोग का गलती नहीं, और ये मोटा मोटी आप देखेंगे तो हमारे देश में कोई भी कंपनी सक्सेसफुल स्मार्टफोन बना नहीं पाए। हाल ही में जब माइक्रोमैक्स बहुत ऊपर गया, उसके बाद वो अपना क्वालिटी ख़राब हो गया, उसके बाद वो भी नीचे आ गया। इंडिया का स्मार्टफोन कंपनी कंसिस्टेंसी स्मार्टफोन नहीं बनाता है अच्छे क्वालिटी का। जाहिर सी बात है, हम इसलिए दूसरे कंट्री के फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग को मन में हमेशा एक सवाल आता रहेगा कि टाटा ने बहुत बड़ा बड़ा प्लांट मैन्युफैक्चर करती है, कार भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि सक्सेसफुली भी मार्केट में सफल है, लेकिन फ़ोन क्यों नहीं बना पाती है? क्या पहले टाटा कंपनी स्मार्टफोन मार्केट में कभी भी कोशिश किया या नहीं किया? अभी भारत का कंपनी जो है वो 7 है, जो सब 7 कंपनी वो सब बाहर से पार्ट्स मंगा के यहाँ पर असेंबल करके ही मोबाइल भेजते हैं। कुल मिला के उनको आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबली करके वही स्मार्टफोन बेचते हैं। तो चलिए उसको हम अच्छे से समझते हैं। और मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे आप एमोलेड डिस्प्ले हो, जो भी हर कुछ नया टेक्नोलॉजी हमेशा ऐड होता ही रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया का जो मोबाइल कंपनी है, वो जो फ़ोन का जो डिस्प्ले होता है वो किसी और देश के कंपनी से ख़रीदता है, और उसका जो स्पीकर होता है वो किसी चाइना का कंपनी से ख़रीदता है, और जो उसका ईयरफोन है वो किसी और देश से ही ख़रीदता है। और ये सब को मिला के वो मोबाइल में जो चीज़ लगता है बनने के लिए, वो हर कोई ना कोई अलग अलग देश से ही वो ख़रीद के यहाँ पर खाली वो असेंबल करके स्मार्टफोन बना के अपने नाम से ब्रांडिंग करके मार्केट में छोड़ते हैं। और दोस्तों, ये सब जो पार्ट्स बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। और ये सब जब करने से पहले सब बहुत सारे बड़ा कंपनी वो अपना जड़ें जमा दिए हैं। ये सब बना के मार्केट में ला के ये सब कंपटीशन में के लिए टाइम भी बहुत होता है, तो ये सब करने के लिए बहुत टफ है। और दोस्तों, सोनी स्पीकर पे नंबर 1 है, और सैमसंग डिस्प्ले पे नंबर 1 है। ये बहुत सारा कंपनी जो वो स्पेसिफिक पार्ट्स में नंबर 1 है, जो कि उनको कंपटीशन में हराना बहुत ही मुश्किल है। क्या ये सब लाके ही असेंबल करके मोबाइल कंपनी इंडिया का भी अच्छा स्मार्टफोन बना सकते हैं, और उसके बाद अगर अच्छा मार्केट में चल जाए, रेवेन्यू जनरेट करके भी वो भी अपना अच्छा क्वालिटी का पार्ट्स भी बना सकते? लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? क्योंकि ये सब पार्ट्स के मामले में चीन का डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दाम में बहुत ही अच्छा पार्ट्स मंगाता है। और इंडिया में जो कहावत है, सस्ती सुंदर मजबूत, ये चीज़ जो होता है ये पूरा अप्रोप्रिएट चाइना का प्रोडक्शन पे ही होता है।
चीज़ सस्ता होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए और ज़्यादा दिन चलना चाहिए। ये सब मामले में सस्ते चीज़ में अच्छा चीज़ चाइना ही दे सकता है। ये सोनी, सैमसंग, ये सब जो कंपनी है ये सब एक्सपेंसिव है। जैसे एप्पल का फ़ोन हर कोई तो ख़रीद नहीं पाता है, लेकिन एप्पल भी आज सबसे बड़ा कंपनी है। इंडिया में एप्पल का यूज़र इतना नहीं है जितना कि मिडिल क्लास फ़ोन जैसे आप MI पकड़ लीजिए, वीवो, ओप्पो, ये सब पकड़ने के लिए लोग अभी उत्सुक हैं। जैसे मान के चलिए अभी डिजिटल इंडिया में जो हुआ, एप्पल जो पकड़ते हैं वो थोड़ा जिनका पैसा हो, थोड़ा अच्छे आर्थिक स्थिति के हो, वो एप्पल खरीदते हैं। लेकिन डिजिटलाइजेशन के लिए अगर 1 लाख 2 लाख में अगर फ़ोन मिलेगा तो हर किसी के पास तो पहुंच नहीं पाएगा ना। तो इसलिए भारत सरकार का ये भी कहना है कि जब तक कोई अच्छा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है तब तक डिजिटलाइजेशन मूवमेंट को आगे लेने के लिए तो हम लोग को वो चाइना हो, बाहर का कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दोस्तों, मोबाइल में जो प्रोसेसर होता है, वो जो चिप होता है, वो ताइवान और जापान से ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये सब आने का कुछ तकलीफ के वजह से, जैसे बड़ा कंपनी माइक्रोमैक्स हुआ, लावा हुआ, ये सब कंपनी मार्केट में खो गए। आप लोग के मन में भी ये भी हमेशा आता ही रहता होगा कि अगर चाइना का जो कंपनी वीवो हो या ओप्पो हो, वो भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करते हैं तो हम लोग को दिक्कत क्या है। लेकिन ये तो बात तो उनका जड़ तो चाइना ही तो है ना, वो रेवेन्यू उनके पास भी जाता है। और एक बात ये भी है, भारत क्यों मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, उसका ये जवाब है, भारत सॉफ्टवेयर मेकिंग इंडस्ट्री पे बहुत अपना जड़ें जमाती है, लेकिन हार्डवेयर पे चाइना ही रहे हमेशा। आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे इन्फोसिस है, TCS है, ये सब बड़ा कंपनी है, लेकिन हार्डवेयर पे हम लोग का मोबाइल फ़ोन वही वीवो, वही ओप्पो, ये सबको ही हम लोग का डिपेंडेंसी रहता है। अपना देश में इंजीनियर सॉफ्टवेयर तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर के मामले में बहुत पीछे है, जो कि चाइना दुनिया में सबसे आगे है। ये एक बड़ी चुनौती है। इंडियन कंपनी इंडिया में अपना स्मार्टफोन अच्छा नहीं बना पाते हैं। एक मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए माइक्रोफोन, प्रोसेसर, एंटीना, स्पीकर, ये सब चिप बहुत ही ज़रूरी है और भारत चिप के प्रोडक्शन के मामले बहुत ही पीछे है। और मोबाइल बनाने के लिए ASML लिथोग्राफी मशीन लगती है। एक मशीन की कीमत $120 मिलियन से भी ज़्यादा है। अगर ASML मशीन के बारे में हम बोलेंगे तो भारत में ये मशीन एक भी नहीं है। जहाँ तक चाइना में आप बात करेंगे, ये 350 से ज़्यादा ASML मशीन है। और सबसे बड़ा बात ये है, भारत की जो एटमॉस्फेयर है ये माइक्रोचिप बनाने के लिए ठीक नहीं है। अगर डिस्प्ले पैनल की बात किया जाए तो सैमसंग सबसे बेस्ट डिस्प्ले पैनल बनाती है। जो AMOLED टेक्नोलॉजी आप बोलते हैं वो सैमसंग का ही है। यहाँ तक कि एप्पल आईफोन, उसका जो डिस्प्ले यूज होता है वो सैमसंग से ही मंगाता है। हालांकि सैमसंग नोएडा में सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई है। भारत में डिस्प्ले पैनल बनाने का काम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला है। ये तो रहा सब प्रॉब्लम के बारे में बोला, और मैं जाते जाते अगर सॉल्यूशन के बारे में नहीं बोला तो मुझे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं कि टाटा और रिलायंस कभी स्मार्टफोन बनाने के लिए सोचे नहीं। टाटा ने भी स्मार्टफोन बनाया था और रिलायंस भी आज जियो में स्मार्टफोन तो नहीं, वो सिम्बियन फ़ोन का पकड़ भी अच्छा बना के रखा है। वो भी देखेंगे तो वो चीन से इम्पोर्टेड पार्ट बना के ही असेंबल करके ही रिलायंस भेज रहा है। फ़ोन का परफॉर्मेंस कोई भी चाइनीज़ फ़ोन के आगे फीका पड़ जाता है। बहुत सारे इंडियन कंपनी देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का चिंता कर रही है। हर बार की तरह ये पहले रतन टाटा जी भी सोच रहे हैं उसके ऊपर, और ये करने के लिए रतन टाटा जी ने, टाटा ग्रुप ने 5000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट किए हैं। और खाली टाटा नहीं, वेदांत ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी अपना दिमाग लगा रहा है। और भारत सरकार ये भी इसी दिशा में बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। ये सब अगर देखा जाए तो देश में आगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बनाने का सपना भी पूरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग का राय क्या है? आप लोग के हिसाब से क्या भारत सफल स्मार्टफोन बना सकता है या नहीं? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं आप लोग के लिए अच्छे चीज़ आपके पास पहुंच जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।